चलिए। सहरसा का एक ऐसा मंदिर जो अपने बेटी की याद में एक माँ और पिता ने मिलकर के बनाया, और सामने देखेंगे जो मूर्ति आपको नजर आ रही है वो एक बिटिया का मूर्ति है, जिनका मम्मी जो है माँ जो है वो सामने में बैठी हुई हैं। और इनकी बिटिया जो है वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी, यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, और बिटिया का निधन जो है 13/11/2023 को हो जाता है, जब ये लोग घर से बाहर होती है। और जब घर आती है तो देखती है कि इनका जो बिटिया है वो रूम में सोई रह गई है, और उसके बाद पता चलता है शरीर हिलाने डुलाने पर इनकी बिटिया का मृत्यु हो गया है। और सामने देखेंगे ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की चर्चा पूरे बिहार में चलती है कि एक माँ ने अपने बिटिया के लिए मूर्ति बना दिया है। बाकी इनका जो माँ है हमारे सामने है। स्वागत है, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये कौन थी आपकी? मेरी बेटी थी, बिटिया थी आपकी। और इसी के वीडियो को इसी आप अभी रोक लीजिएगा, हम दे देंगे आपको वीडियो, क्योंकि रुकना पड़ता है ना बहुत जगह। इनके ही आईडी पर अभी आप वीडियो भी बनाती है इनका? जी। हाँ? ये जो भी वीडियो होता है इन्हीं का साथ होता है। हाँ। और वीडियो बनाते हैं तो और कहीं मतलब जाते हैं तभी होता है, इसके बिना। उसके बाद जो भी वीडियो होता है मेरी बेटी के साथ ही होता है। हाँ। काहे कि जो इसका सपना था ना, जब तक मतलब इसका सपना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है जैसा होगा बनाएंगे, या नहीं बनाएंगे तो बात क्या सपना था आपकी बिटिया का? मेरी बेटी का 2 सपना था। वो बोल रही थी कि जो पढ़ाई लिखाई करके और एक अच्छा सा जॉब ले ले। उसके बाद जब देखे कि सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया पर आई, काम करने लगी, तो ये सोच रही थी कि न जैसे दूसरे और कोई लड़की वायरल होती थी, तो इसको भी बहुत सपना था कि हम भी वायरल हुए, हमें भी कहीं कोई आए इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये सब बहुत सपना इसका था। तो जीते जी तो नहीं हो पाया। काहे कि तभी नहीं हो पाया। अभी हम लोग जहाँ तक होता है तहाँ तक कर रहे हैं। उसके बाद होगा, वीडियो नहीं बनाएँगे वो तो बाद की बात है। अभी जो भी वीडियो है मेरी बेटी के साथ ही रहेगा। मतलब बिटिया की याद में जो है, बिटिया का सपना पूरा करने के लिए उनके मरने के बाद भी आप उनका सपना को पूरा कर रहे हैं और वीडियो बना रही हैं। जी। बहुत सारे लोग जो है आपके आईडी पर निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि जानबूझकर वीडियो बना रही हैं। उस हमको मतलब उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आप अगर अच्छा रास्ते से चल रहे हैं ना, तब भी आदमी मतलब देखेंगे बुरे नज़र। अगर सही चल रहे हैं, तब भी आदमी देखते हैं बुरे नज़र से। कहाँ देख रहे हैं? किसी बहुत ऐसा बेटियाँ हुआ है कि डेली के मृत्यु होता है, डेली ऐसा-ऐसा कांड होता है। तो कहाँ देखते हैं कि बेटी के पीछा इतना मरने के बाद कौन खर्चा करेगा? और मरने के बाद कौन ऐसा होगा, इसमें टाइम नहीं लगता है, ऐसे हो जाता है क्या? हैं? अगर हम दिल जान से इसको मानते हैं तब तो ये इसका जो है प्रतिमा को अभी पूजा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, हम अभी तक नहीं देखे हैं कि किसी का बेटी मरने के बाद और माँ मंदिर बनाई हो और क्या कहते हैं पूजा करती होगी शाम सुबह दोपहर जब होता है तब। काहे कि मेरी जान से ज्यादा ये इसको हम मानते थे। कहीं मेरा जो इसको चोट लगता था तो मुझे दर्द होता था। तो इसलिए अपनी बेटी को हम पूजा कर रहे हैं। इतना भगवान की पूजा करने लोग जाते हैं, वीडियो डालते हैं तो उसमें नहीं नेगेटिव कमेंट करते। इसीलिए मेरे लिए ये भगवान है। कहीं जाते हैं मंदिर मस्जिद तो हर एक जगह के वीडियो डलाता है और लोग डालते हैं, पोस्ट करते हैं। हम अपने भगवान के साथ पोस्ट किए तो क्या दिक्कत है? लोग ऐसे बोलेंगे, लोग के बात पर रहेंगे तो तब तो खाना या जीना नहीं, मतलब जी नहीं पाएँगे। जो ऐसा है लोगों का काम है कहना। कि लोगों का काम है कहना। काहे कि ऐसा-ऐसा नेगेटिव कमेंट रहता है, अगर वो कमेंट के देख के आदमी नहीं जी पाएगा, हम लोग भी नहीं जी सकते। लेकिन बाद में हम लोग सोचे कि नहीं, आदमी देखिए सही चल चल रहे थे जब हम माँ, बेटी और बेटा और मैं मतलब चारों फैमिली खुश थे। तब भी लोग कमेंट करते बाप रे! तुरंत ऐसी थी तो तुरंत ऐसे कैसे हो गया? कहीं से चुरा के तो नहीं लाया? ये लोग सवाल किया था। तो हम ये सोचते हैं कि तभी तो लोग कमेंट कर रहे थे। तो अभी तो हम बुरे समय में हैं तो कमेंट करें, कुछ भी करें, हम मेरा समय ये खराब हो गया। तो आदमी पर हम उतना नहीं करते हैं, जो कमेंट जिसको करना है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बिटिया के मंदिर को बनाने में और बिटिया की मूर्ति को बनाने में कितना रुपया खर्च आ गया था लगभग, और बिटिया का मूर्ति का यहाँ पर स्थापना करने में? देखिए, ऐसे हम अपने भगवान के मंदिर बना रहे थे। हम अपने मन से भगवान मान रहे हैं इसको और अपने भगवान के मंदिर बना रहे थे। उतना जोड़-चित नहीं किए तो अभी 5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। मतलब बिटिया के मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने में 5 लाख रुपया एक माँ ने खर्च कर दिया। खर्चा किए, हाँ। मतलब बिटिया का विवाह लोग चाहते हैं कि 5 लाख रुपया में हो जाए, और बिटिया के मृत्यु के उपरांत जो है आप बिटिया को यहाँ पर स्थापित कर दी कि जिंदगी भर हम देखते रहेंगे अपने बिटिया को।
हाँ, बहुत मतलब होता नहीं है, 4 लाख 5 लाख में काहे नहीं होगा, और शादी करने वाला कर लेता है उतना में। लेकिन हम मेरी बेटी ये मतलब हम सोचे कि नहीं, अपने लक्ष्मी को हम ज़िंदगी भर अगर प्रतिमा में भी देखेंगे तो सोचेंगे अपना लक्ष्मी मेरी बेटी है। काहे कि मेरी लक्ष्मी का बहुत बड़ा-बड़ा सपना था। तो इसलिए हम प्रतिमा बना के अपना बेटी के सामने आते हैं, जब होता है न कि जो मन अकबकाने लगता है कि क्या करें, कैसे रहेंगे, तो फिर यहाँ आ जाते हैं। देखिए, और आईडी का बात रहा तो आईडी पर देखिए कितने नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है। कितने देखते हैं माँ मतलब बहुत मतलब सलाह दिए हैं, तब हम लोग जो है ना थोड़ा जीने के लिए सीखे हैं। बहुत नेगेटिव वाला को हम देखते भी नहीं हैं। हाँ, कुछ भी लेकिन करे लोग जो है नेगेटिव जानबूझकर लिख देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि एक माँ जो है अपने बिटिया के मरने के बाद किस प्रकार से अपने आप को संभाल रही है, ये लोग नहीं देखते। ये नहीं मत देखिए, आपका अगर दर्द आदमी दूसरे आदमी को दर्द हो जाए तो फिर दुनिया सीधा चलने लगेगा। काहे कि एक दूसरे का दर्द दूसरे को नहीं होता है, समझे? तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि कोई नेगेटिव रहे, कोई रहे, कुछ रहे, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता था जब लक्ष्मी एक्सपायर हुई थी, तो 1 मंथ 2 मंथ में ऐसे कोई कुछ बोल देते थे तो बहुत चोट लगता था, लेकिन अब नहीं। आप ये सोचते हैं मतलब आप कि जो है माँ अपने आप को मजबूत बना लिया कि लोग कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, और अपने लक्ष्मी के पास हम बैठते हैं, करते हैं। देखिए, ऐसे भी हम क्या बोलेंगे, आप खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलेंगे भी नहीं, नहीं, छोड़िए। नहीं बोल दीजिए। मतलब कमेंट करने वाला कोई आसे-पास रहता है, बाहर का कोई नहीं ऐसा हुआ कमेंट किया है। मतलब बाहर के जो लोग हैं वो अच्छे दृष्टि से देखते हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो जानबूझकर नेगेटिव कमेंट करते हैं ताकि ये बदनाम हो। बदनाम करने के लिए आज से नहीं, शुरू से लोग सोचे हैं, और खास आदमी सोचे हैं। कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो जो है बदनाम करना छोड़ दिया। तो इसी लिए हम ये आईडी के बात रहा, तो ये सोचते हैं कि नेगेटिव करते-करते थक जाएगा, तो फिर कमेंट करना ही छोड़ देगा। देखिए, हमारे सामने जिस महिला को आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये भारत की पहली ऐसी माँ है जो अपने बिटिया के मरने के बाद बिटिया का मंदिर बनाती है, और भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में इनका बेटी का पूजा होता है, मतलब बिटिया का पूजा किया जाता है। भारत की प्रथम ऐसी माँ है और प्रथम ऐसा मंदिर है जिस जगह पर बिटिया का पूजा हो रहा है। क्या सच कह रहा हूँ मैं? ऐसा देखिए, ऐसी माँ अगर हर जगह मिल जाए, अभी देखिए मेरी बेटी नहीं है, जिस तरह ये हर एक पर्व में कपड़ा पहनती थी, उस तरह हम दे रहे हैं। ये चुंदरी का काम होगा। जब से हमें स्थापित किए हैं नवंबर से कम होगा तो 20 होगा। मतलब 20 चुनरी जो है बदल दी हैं आप? बदल दिए हैं। काहे कि मेरे रिश्तेदार में देखिए, जैसे मेरे भाई का शादी था, तो वो भी वो साड़ी पहनाया था। उसके बाद मेरी दीदी का लड़की का शादी हुआ, तो फिर वो चुंदरी पहनाई। तब हर एक पर्व में हम इसको चुंदरी पहनाते हैं, नया-नया चुंदरी देते हैं, नया-नया सब कुछ। तो अभी जो इसका तो कोई काम होगा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मेरी बेटी जिंदा में पहनती थी, उस तरह हम पहनाएंगे। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक हम पहनाएंगे। और उसके बाद जब हम नहीं रहेंगे तो जो होगा मतलब बिटिया को जो है जैसे जीवित में ये कपड़ा नया खरीद करके पहनती थी, उसी प्रकार से जो है इनके मूर्ति को अब आप कपड़ा पहनाती हैं, नया चुनरी देती हैं। जी, अगर ये प्रतिमा में है, अगर इस तरह और कोई रहता ऑप्शन इसको पहनाने का, तो क्या-क्या पहनाते, अब क्या बताएंगे। दिल करता है क्या पहनाए, नहीं पहनाए, मतलब बहुत लगता है ना कि जो किस तरह हम पहनाते अच्छा आंटी, थे। एक सवाल आपसे पूछते हैं, कभी ऐसा एहसास हुआ है कि हमारी बिटिया जो है इस जगह पर है, और बहुत सारा कहानी है जिसमें कहा जाता है कि आत्मा आता है जाता है, अगर कहीं पर प्रतिमा बना दी जाती है तो आत्मा उसके इर्द गिर्द भटकता है। कभी एहसास हुआ कि हमारी बिटिया जो है वो हमारे आसपास भटक रही है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी हम नहीं देखे बेटी को, मतलब आस-पास चाहे कुछ, कोई भी नहीं देखा इसको। मतलब कभी ऐसा एहसास हुआ कि हमारी बिटिया जो हमारे आसपास है? प्रतिमा हम देख रहे हैं ना, आज ही बहुत सुंदर लग रही है। हाँ। फिर दूसरे दिन का हम अपलोड करते हैं, जब 2-4 बार देखे ना, हाँ। तो हम एक वीडियो अपलोड करके छोड़े हैं कि ऐसे बोलेंगे तो आदमी अथी नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। हम रहते थे सहरसा में रहते हैं, जब सहरसा से आते हैं तो फिर प्रतिमा चेंज रहता है। मतलब जब आप इस जगह को छोड़ के चली जाती है तो प्रतिमा जो है उदास हो जाता है, और जब आप यहाँ रहने लगते हैं तो ये प्रतिमा जो है खिलखिलाने लगती है।
जैसे मतलब नहीं होता है कि जो आदमी रो के बैठे हैं और रो रहे हैं, उस तरह लगती है। तो फिर आते हैं, फिर नहवाते हैं, फिर कपड़ा पहनाते हैं, चेंज करते, फिर ठीक हो जाता है। तो प्रतिमा बहुत तरह के रंग होता है, लेकिन आज तक ऐसे नहीं देखे। मतलब ये प्रतिमा जो है जब आप घर नहीं रहती है तो उदास पूरा हो जाता है ना? पूरा उदास हो जाता है कि मत पूछिए। फिर हम लोग चले जाएँगे तो आएँगे तो आप लोग मतलब आप पोस्ट करेंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरह इसका मतलब शकल ही चेंज हो जाता है। पता नहीं उस तरह काहे हो जाता है, नहीं हो जाता। हम लोग भी नहीं विश्वास करते थे पहले। फिर आए ना तो हम कपड़ा-वपड़ा चेंज नहीं किए, पहले वीडियो बना के पोस्ट किए, उसके बाद देखे तो शकल बदल देखिए चाची की ये बिटिया का प्रतिमा है और ये प्रतिमा तब उदास हो जाता है जब ये लोग घर छोड़ के सहरसा चली जाती है शहर में रहने के लिए, और जब घर आती है तो देखती है कि ये प्रतिमा जो है उदास हो गई है, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पूजा पाठ शुरू होता है, इनका कपड़ा बदला जाता है, उसके बाद प्रतिमा जो है वो खिलखिलाने लगता है ना? जी, ये जो है ना जिंदा में इतना मतलब थी चंचल बच्चा, और कभी बोलती थी मम्मी ये वाला कपड़ा लेंगे। पता नहीं इसका नसीब भी अच्छा जब तक रही ये, जो मांगती थी वो हो जाता था। उसके इसके आने से पहले हम लोग बहुत कष्ट करते थे, कहाँ कपड़ा देखते थे, कहाँ खाना खाते थे, कहाँ घर देखते थे। लेकिन इसके आने के बाद इतना हुआ कि जो ये मांगती थी वो तुरंत पूरा हो जाए। काहे कि पैसा रहेगा तब तो पूरा होगा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो बच्चा कितना ही बोलेगा तो पूरा नहीं होगा। तो इसके मतलब जो ही मांगती थी लगता था कि हर एक चीज़ इसको पूरा करते गए हम लोग। अब चली गई मतलब पता नहीं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको हम जान से मानते थे, जिसके बिना हम एक दिन नहीं रहते थे, उसके बिना पूरा ज़िंदगी कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेटी को तो हर एक लोग पूजा करते हैं और करना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी की जो है मृत्यु कैसी हुई थी? लक्ष्मी का मतलब हम घर में नहीं थे, समझे? जब हम जा रहे थे, मेरा पैर टूटल था उस टाइम, तो हम जा रहे थे तो हम जैसे होता है ना घर के हर एक काम बता के गए, बेटी ये कर लेना, बेटी वो कर लेना, जो भी काम होता है सब काम बता के गए। तो आए तो उधर से हर एक काम हो गया था। और ये क्या कहते हैं, नहा के वो सोई थी। सोई थी तो हम गए जगाने, मतलब यहीं से जैसे यहाँ आए ना कुआं के पास, तो हम बोले कि रानी रानी लक्ष्मी कहते गए। तो ये नहीं बोली, बोली ना, हम सोचे कि तभी हम घबरा रहे थे कि जब हम एक बार बोलते थे सोई होती तब तो ये जग के तुरंत आती थी, फिर काहे ना आए। तो फिर हम गए तो जगाए, तो फिर नहीं जागी, तभी थोड़ा-थोड़ा सांस चल रहा था। मतलब तभी लग गया कि अब लक्ष्मी जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तभी सांस चल रहा था। हमको ये नहीं हो रहा था कि लक्ष्मी चली जाएगी ये इतना आसानी से मुझे छोड़ के। इतना हमसे प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मतलब मैं जब हम बोल देते थे कि सर में दर्द कर रहा है, तो ये इधर लटक के, उधर लटक के इतना मालिश करने लगती थी कि बस ये दवाई नहीं खानी, मालिश से ही छुड़ा देती थी, तो सर का दर्द। तो हमको ये नहीं लग रहा था कि इतना आसानी से मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी। जब गए वहाँ सुरिंदाबाद के पास गए, तो वहाँ कोई बोले कि जो आप लक्ष्मी नहीं रही। तो हम फिर भी विश्वास नहीं किए कि मेरी लक्ष्मी ऐसी नहीं जा सकती है। जब हम पास से देखे तभी ये देखे, उसके बाद हम लक्ष्मी को जाते हुए भी नहीं देखे। इतना मतलब वो उसको दिए थे कि हम जाते हुए भी नहीं देखे। अंतिम में इसको विदाई भी नहीं दिए हम। मतलब बेहोश हो गई थी आप? हाँ, कुछ नहीं देखे भी नहीं। तो हमको तो ये लग रहा था कि ये छोड़ के नहीं जा सकती है। हाँ, इतना मतलब प्यार करती कोई थी। भी बिटिया चाहे माँ का जो ऐसा रिश्ता होता है, कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा जो बच्चा है वो कभी हमें छोड़ करके जाए। हमें भी यही लग रहा था कि कभी नहीं जाएगी। हम मतलब अपने सब फैमिली बैठते थे न, तो हमको लग रहा था कि जो हम लोग बहुत खुश हैं। भगवान किसी लेकिन का आपकी खुशी को जो है किसी का नजर लग गया। लग गया, नज़र लग ही गया। लोग जब निकलते थे ना, जैसे आप अगर दिक्कत कर रहे हैं, तो 2 गो बैठ के ज़रूर बोलेंगे, आहा! बेचारी को ये चीज़ नहीं है। अगर आप वही दिक्कत आपका टल गया, आप थोड़ा अच्छा से रहने लगे, तो आपको बहुत दूर से आदमी नज़र से देखे, कौन है? तो वही है। हाँ, आप रहते नहीं, ऐसे बोलती थी सब। जब हम लोग ये लक्ष्मी के लिए हम लोग जाते थे, तो ऑनलाइन गाड़ी मतलब मँगाते थे और तब जाते थे सहरसा। तो लोग बहुत दूरे से बोलते थे, कहाँ के छिए? रानी मतलब समय बदल गया है। हाँ, अब हाँ, चलते ना, बेसी दिन खुशी नहीं रहा। जब ये पहले हम लोग बहुत कष्ट थे इसलिए कि संत प्रेमानंद दास जी कहते हैं कि कभी भी अपने खुशियों को दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना दुनिया को दिखाना चाहिए कि अभी भी हम कष्ट में हैं। कष्ट में हैं। सही बोले, अगर वो कष्ट दिखाते रहिए आप, तो आपसे सभी प्यार करेंगे, बहुत जी। अच्छे से रहेंगे। अगर आप थोड़ा-सा अच्छा से रहने लगे, तो फिर आपको
कहाँ कहाँ नजर से देखते हैं आदमी, हम देखे हैं। हम कौन ऐसा जिंदगी नहीं है, मेरे उम्र बहुत कम है, लेकिन बहुत कष्ट जिंदगी काटे हैं, बहुत बहुत तरह की जिंदगी काटे हैं। अगर शायद कोई अभी नहीं काटा होगा वो जिंदगी में, हम लोग इस समय में 2005 से लेकर 2010 तक हम लोग कष्ट ही कष्ट में काटे। 5 साल तो अन्न नहीं मिलता था, हम लोग भूखे सोते थे। हम लोग किस तरह कैसे कैसे रहते थे। पापा बोलते थे कि अब नहीं होगा ना तो इधर उधर काम करेंगे। हम बस ये सोचते थे कि नहीं, बाप दादा था थे पहले थोड़ा हंसी वाला लोग, तो हम सोचे कि जो नहीं ऐसा काम करिएगा तो फिर तो लोग बोलेंगे कि जो नहीं पोता है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मेरे ससुर जी नहीं है ठीक, मेरे ससुर जी बहुत चीज को बुरा दिए हैं, तो इसलिए बहुत कष्ट काटे, बहुत कष्ट काटे, अन्न के लिए कष्ट काटे। उसके बाद जब थोड़ा सा खुशी से रहने लगे तो फिर अच्छा से थोड़ा अच्छा बनते गया। जब अच्छा से चलने लगे तो फिर ये चली गई। कितने वर्ष की थी आपकी बिटिया जब इस धरती को छोड़ के चली गई? 15 मात्र 15 वर्ष की उम्र में जो है ये इस धरती से विदा हो गई। उसके बाद तो काफी तकलीफ हुआ होगा, मन नहीं लगता होगा, अभी भी मन नहीं लगता होगा। नहीं बताइए, मतलब अब क्या करेंगे। लोग जैसे हम लोग को ये बोल रहा था ना कि निकलती थी तो लगती थी हेमा मालिनी जैसी, निकलती तो लग रही थी ऐसे ऐसे। लोग मतलब जब कष्ट हुआ ना तो लोग हंसते थे, जैसे निकलते थे ना, हाँ आप देखिए मन टूट गया। हाँ चल रही थी तो लग रही थी इस तरह, आप देखिए कैसे चल रही है। हाँ अभी क्या हुआ होगा तो और। वो जो है वो बात बोल के ना आदमी हिम्मत बढ़ा दिया। हम सोचे मतलब कि बिटिया जब आपकी मर गई उसके बाद लोग कहते थे कि आप देखिए, आप देखिए आप लोग का जो भाषा है। हाँ नहीं, हाँ यही जब जब बिटिया एक्सपायर हो गई ना तो अगल बगल आस पड़ोस जिसको मन में जलन हुआ तो बोलेगा, तो वो बोल रहे थे कि हाँ आप देखिए आप कैसे चल रही है, अभी क्या हुआ होगा तो और। तो वो सुन करके जो थोड़ा सा हिम्मत हुआ कि चलिए बेटी का जैसा बेटी का लाना है और सपना को पूरा करना है। काहे कि लक्ष्मी तो है ही, लक्ष्मी तो अभी भी देख रही है। काहे कि हर एक प्रतिष्ठित मतलब जो कष्ट होता है ना तो हर एक जगह ये रहती है, हर एक जगह साथ देती है। काहे कि जो काम नहीं होने वाला रहता अगर हो जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, जब लक्ष्मी जीवित में करती थी वही कर रही है। मतलब अभी मरने के बाद भी अभी भी आपकी बिटिया साथ रह रही है? साथ रह रही है, साथ रह रही है हमेशा। ये नहीं हमें बोले। लगता है कि आपको काफी कष्ट हुआ है यहाँ के आसपास के लोगों के, जिसके वजह से जो है आप सारी बातें बोल रही हैं। कष्ट बहुत है, उतना नहीं बोल रहे हैं, उतना मतलब बोलना ही ठीक नहीं होता है। वो तो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, कष्ट बहुत लोग बोले हैं। लोग बहुत बात बोले हैं, कैसा कर्म की जवान बेटी मर गई। लोग सुना सुना के मतलब जब एक बार बोली तो नहीं सुने, अंठा दिए तो दोबारा बोली। मतलब जब आप रास्ते से चलते थे तो आपको कमेंट किया जाता हाँ था? कमेंट किया जाता था। जब हमने एक बार नहीं ध्यान दिए तो दोबारा बोली। दोबारा बोलने का मतलब है कि तुमको जला रहे हैं कि जो मतलब तुम जल जाओ मर जाओ, हम राज करेंगे। तो हम सुन के जो है ना कि जो मतलब थोड़ा सा तकलीफ हुआ, फिर जब 4 कदम बढ़े ना तो लगे कि मेरे लक्ष्मी नहीं जैसे होता है ना कि जो एहसास दे रही कि नहीं हम हैं। तो इस तरह हमको हिम्मत बढ़ा कि नहीं, मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं तो लोग को दिखाना है और एक लक्ष्मी के जैसा बेटी यहाँ लाना है और सपना को पूरा करना है। और आज वही सपना आप पूरा कर रही हैं। मर्जी है भगवान का। सोच रहे हैं कि सपना पूरा हो जाए। अगर बिटिया के इतना सपना था, इतना बड़ा बड़ा हम लोग सपना सजाते थे, बेटी से बहुत प्यार करते थे हम लोग, बेटी हम लोग को बहुत और पसंद कहा था। भी जाता है इस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा सम्मान होती है, जहाँ पर बिटिया की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मेरे घर में साक्षात देवता निवास किए। काहे कि जब लक्ष्मी हुई तभी कष्ट खत्म हो गया आप लोग। कष्ट ऐसा खत्म हुआ, कष्ट जैसे हवा से हर चीज उड़ा देता है उस तरह दुख को मतलब जो कष्ट था सब उड़ा दिया और सुख ही सुख हो गया। फिर ज्यादा दिन टिके नहीं। लक्ष्मी के जाने के बाद देखिए हर एक चीज है मेरे घर में, कोई चीज का कमी नहीं है। फिर भी बस एक बिटिया का कमी रह गया। बिटिया के कमी रह गया। काहे कि जब हम सोने जाते तब भी बिटिया के याद आता है कि इस बिटिया के बिना कितना मतलब लग रहा है कि ये रात दिन मतलब सोचते हैं। कभी कभी हिम्मत ही बढ़ा लेते हैं कि नहीं, फिर यहाँ रह के जैसे बेटी का सपना था इस जीवन जन्म में अगर सपना पूरा नहीं होगा अगले जन्म का कौन भरोसा है। चलिए भगवान करे कि आपका सारा सपना सच हो और आपकी जो बिटिया इस धरती को छोड़ के चली गई उसका भी सपना सच हो। बाकी इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।